हेलो बच्चों, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कक्षा 9 से कबीरदास की साखियाँ व सबद। पाठ आरंभ करने से पहले हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीरदास निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे, अर्थात वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। वे लोगों के द्वारा किए जाने वाले कर्मकांड जैसे पूजा पाठ कराना, संन्यास लेना, इन सब का वे खंडन करते थे। वे जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी जो काव्य भाषा थी वो बहुत ही सरल थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कबीरदास जी के इस पाठ का जो नाम है वो साखियाँ हैं। अब ये साखियाँ क्यों रखा है? साखियों का अर्थ होता है जो प्रत्यक्ष में देखा गया हो, इसलिए संसार में घूम घूम कर जो भी उन्होंने देखा उन्हें अपनी साखियों के रूप में लिख दिया। कबीरदास जी अपनी पहली साखी में क्या कहते हैं? मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मानसरोवर यानी झील, सुभर यानी अच्छी तरह से भरा हुआ स्वच्छ जल, हंसा यानी हंस और केली यानी क्रीड़ा। अब क्या कहते हैं यहाँ पर? मानसरोवर। पहले तो हम मानसरोवर के बारे में जान लेते हैं कि मानसरोवर है क्या। मानसरोवर जो है झील है वो कैलाश पर्वत के पास है, और ये जो है इतनी निर्मल है, पवित्र और स्वच्छ झील है कि इसमें सब कुछ पारदर्शी नजर आता है, तो इसीलिए बोला है सुभर। तो मानसरोवर जल यानी कैलाश पर्वत के पास एक मानसरोवर है जिसका जल इतना स्वच्छ है कि इसमें अगर कोई वस्तु भी डाल दी जाए तो वो एकदम पारदर्शी स्पष्ट आर पार नजर आती है। और हंसा केली कराई, जिसमें हंस जो है वो खेलते हैं। अनंत न जाए। और इस मानसरोवर में हंस जो खेल का आनंद उठाते हैं, और वो खेल का आनंद उठाते हुए क्या कर रहे हैं? वो मोतियों को चुगते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसका जो अर्थ अलग ही रूप में है, आगे बताएंगे। अब उड़ी अनंत ना जाही, और अब उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। अर्थात इस पंक्ति का तात्पर्य है कि भक्त हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी खेल, खेल रूपी साधना से भक्ति रूपी मोती को चुगना चाहता है। इससे उसे मतलब इसमें उसे इतना आनंद आता है कि उसका मन कहीं और लगता ही नहीं है। अर्थात प्रभु की भक्ति से अधिक आनंद और किसी में है ही नहीं। दूसरी पंक्तियां क्या हैं? प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। अब प्रेमी क्या है यहाँ पर? एक तो वो खुद भक्त है, और दूसरा प्रेमी कौन है? ईश्वर को बताया है। तो यहाँ पर जो प्रेमी रूपी जो भक्त है वो ईश्वर रूपी प्रेमी को ढूंढ रहा है। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि भक्त स्वयं को प्रेमी मानकर ईश्वर रूपी प्रेमी को ढूंढ रहा है। वह कहता है कि अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर से वह मिलना चाहता है, पर वह उसे कहीं मिल ही नहीं रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अब वो कहते हैं आगे की, आगे उन्होंने क्या कहा कि प्रेमी को प्रेमी मिले। वे कहते हैं कि प्रेमी रूप में ईश्वर मिलने पर उसके अंदर का समस्त यानी जितनी भी बुराइयां हैं उन्हें विष के रूप में बताया है। जितने भी दुख हैं वो सब क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं, और किस में बदल जाते हैं? अमृत में बदल जाते हैं। तो यहाँ कहा है कि जब उसका मिलन यानी एक भक्त का ईश्वर से जब मिलन होता है तो उसके अंदर के समस्त दुख और बुराइयां जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं, और उसके अंदर अमृत का वास हो जाता है, यानी कि उसका मन जो है निर्मल स्वच्छ हो जाता है। अब आगे क्या कहते हैं? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ारी। हस्ती, हस्ती यहाँ हाथी को बोला है। सहज दुलीचा, दुलीचा का मतलब होता है सहज यानी बड़े आसानी से, और दुलीचा होना है कालीन यानी आसन जो होता है जिस पे हम बैठते हैं कार पे, वो। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना का आसन बिछाकर ही सवारी करनी चाहिए। अर्थात जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे अपने अंदर सहनशीलता व धैर्य को भी अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। आगे पंक्ति क्या कहती है? स्वान रूप संसार है
भूखा ने दे झक मारी। स्वान का मतलब होता है कुत्ता, और झक मारना यानी कि मजबूर होना। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो संसार है वो स्वान रूप है, यानी संसार को उन्होंने एक कुत्ते के समान बताया है कि जो बेमतलब में हर किसी की बात में कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तो यहाँ पर वे क्या कहते हैं कि अगर कोई भी मनुष्य कुछ भी कार्य करता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ भी कार्य करता है, तो संसार का काम तो भौंकना ही है। वो कुछ ना कुछ तानाकशी करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ टोन कसेगा, कुछ ना कुछ कहेगा ही। लेकिन हमें उनकी परवाह ना करते हुए, अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए, बड़े धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक समय बाद वो खुद ही मजबूर होकर झक मारकर अपने आप शांत हो जाएंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान। तो आगे पंक्तियां हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान। अब पखा पखी का अर्थ यहाँ पर क्या है? पक्ष और विपक्ष। कारणे यानी कारण। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि पक्ष व विपक्ष के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। आजकल आपने सभी देखा है, कोई पक्ष विपक्ष के चक्कर में सभी पड़े रहते हैं। तो यहाँ उसी के बारे में ही बताया गया है कि हमें पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में अपना समस्त जो कार्य है, हमारे जो कर्तव्य है, वो सब भूलते जा रहे हैं। उसे क्या करना है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि वो ईश्वर को ही भूलते जा रहे हैं। निरपक्त होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जो व्यक्ति, निरपक्ष का मतलब होता है निष्पक्ष होकर, और सुजान का मतलब यहाँ पर ज्ञानी से। तो जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है या ईश्वर को भजता है, वही एक सच्चा संत है और एक वही अच्छा ज्ञानी है। आगे क्या कहते हैं? हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। तो यहाँ पर कभी क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि हिंदू राम राम जपते रहते हैं और मुसलमान खुदा खुदा पुकारते सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, परंतु उन्हें जीवन का सही अर्थ ही नहीं पता। आगे कहते हैं, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकटी न जाए। निकटी यानी नज़दीक। कबीर जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने को इन दोनों से दूर रखता है, वही जीवन का सही अर्थ भी समझता है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो मनुष्य जाति भेदभाव से दूर रहता है, वही जीवन का सही अर्थ समझकर आगे बढ़ता है। आगे देखिए, काबा फिरा काशी भया राम ही भया रही। अब काबा जो है मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, ठीक है, और काशी हिंदुओं का है। तो कबीरदास जी यहाँ क्या कहते हैं कि काबा भी फिरे हैं वो, यानी कि काबा में भी घूमे, काशी में भी घूमे, वो सब जगह घूमे। पर उन्होंने क्या देखा कि मनुष्य जो इस दोनों के अंतर को समझ रहा है वो गलत है। क्योंकि मनुष्य को सच्चा ज्ञान तब प्राप्त होता है वो जब इन दोनों में अंतर करना बंद कर देता है और उन दोनों को, यानी राम और रहीम को, एक ही मानने लगता है। तो इसके लिए वो समझाते हुए क्या कहते हैं, मोट चून मैदा बया पैठ कबीरा जी। मोट यानी मोटा आटा, ठीक है, और जीम यानी खाना यानी दावत जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। जिस प्रकार गेहूं पीसकर आटा बनता है और आटे को पीसकर महीन मैदा बनता है, मगर दोनों क्या है, खाने के काम ही आते हैं। तो उसी प्रकार सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं, भले ही उनके नाम अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर सभी एक ही है। अब आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच ना हुई। कबीरदास जी क्या कहते हैं, यानी जन्मिया का मतलब यहाँ पर है जन्म लेने से है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचे कुल का नहीं होता है, उसकी पहचान उसके कर्मों से होती है। आगे पंक्ति है, सुभरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सुभरन का मतलब होता है सोना, कलश यानी घड़ा, मटका जिसे बोलते हैं हम, सुरा यानी शराब, और निंदा मतलब बुराई करना। जिस प्रकार सोने के घड़े में या कलश में यदि शराब रखी जाए तो भी साधु जो है उसकी बुराई ही करेंगे,
मतलब उसकी निंदा ही करेंगे, क्योंकि शराब चाहे सोने के बर्तन में क्यों ना हो, लेकिन वो उसकी बुराई ही की जाएगी। उसी प्रकार यदि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो वह बुरा ही कहा जाएगा, लोग उसकी निंदा ही करेंगे। उसी प्रकार यदि कोई नीचे कुल में जन्म लेता है और उच्च कार्य करता है तो लोग उसकी प्रशंसा ही करते हैं। आगे देखिए, शब्द जो है, शब्द का देखते हैं हम। शब्द में आपकी जो दूसरी पंक्ति है वो सिलेबस की नहीं है, इसलिए हम इन पहली पंक्तियों को पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो थोड़ा सा इन पंक्तियों के बारे में क्या है कि इन पंक्तियों में कबीर ने उन विश्वासों का खंडन किया है जो आजकल बहुत प्रचलन में है, यानी कि मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, काबा जाना, धार्मिक अनुष्ठान करना, पूजा पाठ, इन सभी का खंडन करते हुए उन्होंने बोला है कि मोको कहाँ ढूंढे, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, यानी ना मैं किसी मंदिर में हूँ, देवल यानी मंदिर, ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, और ना किसी काबा में यानी मुसलमानों को जो धार्मिक स्थान है, और ना किसी कैलाश पर्वत पर, ना तो कोने क्रियाकर्म में, और मैं किसी क्रियाकर्म यानी कि पूजा पाठ कराना, अभिषेक कराना, ठीक है, ना ही योग वैराग में, और मैं किसी योग वैराग में यानी संन्यास लेना, इस तरह से किसी में नहीं हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, यानी अगर तू मुझे अगर तलाश करेगा तो मैं तुझे तुरंत ही मिल जाऊंगा, सिर्फ एक पल भर की तलाश ही करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर ईश्वर को सच्चे मन से भक्ति की जाए, इन सब विश्वासों का खंडन करते हुए, तो ईश्वर उसे तुरंत ही मिल जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं, हे साधु, साधु जो भी पूजा भक्त करने वाले, कि मैं तो हर मनुष्य की सांसों में ही हूँ, अर्थात हर एक प्राणी के भीतर ईश्वर जो है विद्यमान है। ईश्वर को पाने के लिए कहीं भी तलाश करने या ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर प्राणी की सांसों में ईश्वर है, यानी ईश्वर जो है कण कण में बसा हुआ है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आगे कहते हैं, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकटी न जाए। निकटी यानी नज़दीक। कबीर जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने को इन दोनों से दूर रखता है वही जीवन का सही अर्थ भी समझता है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो मनुष्य जाति भेदभाव से दूर रहता है वही जीवन का सही अर्थ समझकर आगे बढ़ता है। आगे देखिए, काबा फिरा काशी भया राम ही भया रही। अब काबा जो है मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, ठीक है, और काशी हिंदुओं का है। तो कबीरदास जी यहाँ क्या कहते हैं कि काबा भी फिरे हैं वो, यानी कि काबा में भी घूमे, काशी में भी घूमे, वो सब जगह घूमे, पर उन्होंने क्या देखा कि मनुष्य जो इस दोनों के अंतर को समझ रहा है वो गलत है। क्योंकि मनुष्य को सच्चा ज्ञान तब प्राप्त होता है वो जब इन दोनों में अंतर करना बंद कर देता है और उन दोनों को यानी राम और रहीम को एक ही मानने लगता है। तो इसके लिए वो समझाते हुए क्या कहते हैं, मोट चून मैदा बया पैठ कबीरा जी। मोट यानी मोटा आटा, ठीक है, और जीम यानी खाना यानी दावत जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। जिस प्रकार गेहूं पीसकर आटा बनता है और आटे को पीसकर महीन मैदा बनता है, मगर दोनों क्या है, खाने के काम ही आते हैं। तो उसी प्रकार सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, भले ही उनके नाम अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर सभी एक ही है। अब आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच ना हुई। कबीरदास जी क्या कहते हैं, यानी जन्मिया का मतलब यहाँ पर है जन्म लेने से है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचे कुल का नहीं होता है, उसकी पहचान उसके कर्मों से होती है। आगे पंक्ति है, सुभरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सुभरन का मतलब होता है सोना, कलश यानी घड़ा, मटका जिसे बोलते हैं हम, सुरा यानी शराब, और निंदा मतलब बुराई करना।
जिस प्रकार सोने के घड़े में या कलश में यदि शराब रखी जाए तो भी साधु जो है उसकी बुराई ही करेंगे, मतलब उसकी निंदा ही करेंगे, क्योंकि शराब चाहे सोने के बर्तन में क्यों ना हो लेकिन वो उसकी बुराई ही की जाएगी। उसी प्रकार यदि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो वह बुरा ही कहा जाएगा, लोग उसकी निंदा ही करेंगे। उसी प्रकार यदि कोई नीचे कुल में जन्म लेता है और उच्च कार्य करता है तो लोग उसकी प्रशंसा ही करते हैं। आगे देखिए शब्द जो है, शब्द का देखते हैं हम। शब्द में आपकी जो दूसरी पंक्ति है वो सिलेबस की नहीं है, इसलिए हम इन पहली पंक्तियों को पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो थोड़ा सा इन पंक्तियों के बारे में क्या है कि इन पंक्तियों में कबीर ने उन विश्वासों का खंडन किया है जो आजकल बहुत प्रचलन में है, यानी कि मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, काबा जाना, धार्मिक अनुष्ठान करना, पूजा पाठ, इन सभी का खंडन करते हुए उन्होंने बोला है कि मोको कहाँ ढूंढे, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल यानी ना मैं किसी मंदिर में हूँ, देवल यानी मंदिर, ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, और ना किसी काबा में यानी मुसलमानों को जो धार्मिक स्थान है, और ना किसी कैलाश पर्वत पर, ना तो कोने क्रिया कर्म में, और मैं किसी क्रिया कर्म यानी कि पूजा पाठ कराना, अभिषेक कराना, ठीक है, ना ही योग वैराग में, और मैं किसी योग वैराग में यानी संन्यास लेना इस तरह से किसी में नहीं हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, यानी अगर तू मुझे अगर तलाश करेगा तो मैं तुझे तुरंत ही मिल जाऊंगा, सिर्फ एक पल भर की तलाश ही करने की जरूरत है। यानी कि अगर ईश्वर को सच्चे मन से भक्ति की जाए इन सब विश्वासों का खंडन करते हुए तो ईश्वर से तुरंत ही मिल जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में, कबीरदास जी कहते हैं हे साधु, साधु जो भी पूजा भक्त करने वाले हैं, कि मैं तो हर मनुष्य की सांसों में ही हूँ, अर्थात हर एक प्राणी के भीतर ईश्वर जो है विद्यमान है। ईश्वर को पाने के लिए कहीं भी तलाश करने या ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर प्राणी की सांसों में ईश्वर है, यानी ईश्वर जो है कण कण में बसा हुआ है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।